राधे राधे सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है, आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का दिन है। यह एकादशी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्य देने वाली है। तो आइए आज पुत्रदा एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एक कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे यह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और प्रलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हुए गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने न तो अपने जीवन में पाप किया है और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की द्रोह ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी के राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख का पा रहा हूँ। सो इसका कारण क्या है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे यौवर्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि के यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करके कहने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इनमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले कि हे महर्षि, अब आप समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक है। माहिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको अब उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप हमारा कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त होने के उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि बोले, एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहाँ उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राज्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और इस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। कथा सार। पाप करते समय मनुष्य नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में विदित है कि व्यक्ति का छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप से डरना चाहिए।
क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि सत्यव्रत का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखे और यह बात सदैव याद रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। राधे राधे, जय श्री श्याम। यहीं पर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त होती है। अब आशा करती हूँ कि आपको इस कथा से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री श्याम।